यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। उपस्थित परमात्मा प्रेमी, परमात्मा को ही अपना सार सर्वस्व समझने वालों, परमात्मा से ही दिल लगाकर चैन पाने वालों, परमात्मा के चरण कमलों में नित्य ही नत मस्तक रखने वालों, परमात्मा को ही अपना दिल सौंपने वालों जिज्ञासु हो। भगवान की असीम अमित अपार दुखदारिणी क्लेशहारिणी कल्याणकारिणी दृष्टि के फलस्वरूप आप और हम इस शुभ स्थल पर जो एकत्रित होकर प्रातः काल की शुभ बेला में प्रातः सद्य इस निज रस का पान करते हैं, वेद की श्रुतियों के पुष्पों से निकले हुए रस का हमारा जीवन धन्य धन्य हो रहा है। कल हमने ये बताया था वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सीधा साधा इसका अर्थ है समस्त वेदों के माध्यम से मैं ही जानने की वस्तु हूं। और कल ये भी बताया था कि व्यक्ति जब इसलोक और परलोक से छक जाता है तो उसके हृदय में किसी अजर अमर अविनाशी परम शुद्ध तत्व को जानने की आकांक्षा पैदा होती है। और उस समय चाहे तो ब्रह्मचर्य अवस्था से सीधा ही या गृहस्थ वानप्रस्थ के बाद उसके हृदय में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा पैदा होती है कि ये ब्रह्म तत्व क्या है।
इसने जहां तहां से ये सुन लिया है एक ब्रह्म तत्व ही सार है और सब कुछ बेकार है। इसने ये सुन लिया है ब्रह्म ईश्वर और जीव की एकता का नाम है। इसने सुन लिया है ब्रह्म तत्वमसि का एक विशेष रहस्य है। इसने ये सुन लिया है अयम आत्मा ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्म की सत्यता ही है और अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, ये इसने सरसरी दृष्टि से सुन लिया है। अब इसके हृदय में होता है जिस ब्रह्म को पाकर मौत को जीत लिया जाता है, जन्म मरण को जीत लिया जाता है, रोग बुढ़ापे को जीत लिया जाता है, सब कष्टों से निजात छुट्टी पाली जाती है, उस ब्रह्म को मैं भी जानूं समझूं, तो इसके हृदय में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके हृदय में ब्रह्म की जिज्ञासा पैदा होती है, ब्रह्म को जानना चाहता है। और इस इच्छा तक व्यक्ति कब पहुंचता है? जिसने सकाम शुभ कर्म किए हैं और सकाम शुभ कर्म का इसलोक और परलोक का जो फल है उसको विनाशी समझा है और फिर निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म किए हैं। आप लोग जरा जरा से इधर को हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आप भी हो जाएं और आगे को होके बैठ जाएं। कोई और नीचे बैठने वाले हों तो वो भी बैठ सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद। जी हां, तो बात चल रही थी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म की अभिलाषा जिज्ञासा जब व्यक्ति के हृदय में होती है, हम बता रहे थे जिसने बहुत दिनों शास्त्र विहित शुभ कर्म किए हैं और उन शुभ कर्मों के फल स्वरूप और इस लोक और परलोक के भोगों को समझा है, फिर उसका मन इस लोक और परलोक के भोगों को विनाशी समझकर और स्वर्ग से भी व्यक्ति वापिस आ जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोका विशंति, पुण्य क्षय होने पर फिर ये मृत्यु लोक में आ जाता है। जब ये बात सुनता है और समझता है तो इसका मन संसार से हटकर पहले सगुण उपासना में लगता है। भगवान में किसी भी अपने प्रिय भाव को संस्थापित करके, भगवान में किसी भी अपने मनचाहे भाव को संस्थापित करके ये सगुण भगवान की बहुत दिनों महान पुरुषों की कृपा से प्राप्त हुए मंत्र के द्वारा उपासना करता है और धीरे धीरे सत्संग भी सुनता जाता है। फिर इसके हृदय में परमात्मा की सगुणता सत्संग सुनते सुनते निर्गुणता में प्रकट हो जाती है और फिर ये निर्गुण भक्ति करता है और अपने हृदय में ही भगवान को अनुभव करता हुआ भगवान से लौ लगाने की चेष्टा करता है। फिर सत्संग सुनते सुनते इस निर्गुण ब्रह्म से भी इसका मन एक कदम और ऊपर उठता है और अहंग्रह उपासना, कहीं से सुन लिया है कि मैं ब्रह्म हूं, इस तरह से अपने को ब्रह्म निश्चय करके जो निरंतर अपने आप की ब्रह्म रूप से उपासना है वो अहंग्रह उपासना करता है। और इन तीनों प्रकार की उपासनाओं का फल है इसके मन की चंचलता की निवृत्ति हो जाती है। शास्त्र विहित जो शुभ कर्म है बिना इच्छा के किए जाते हैं उससे अंतःकरण का मल दोष दूर होता है। अंतःकरण का मल दोष क्या है? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये भाव अंतःकरण का मल दोष है। और अंतःकरण का मल दोष जब दूर हो जाता है तो इसके हृदय में विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना का भाव जागृत होता है और ये सगुण उपासना के माध्यम से, फिर निर्गुण उपासना के माध्यम से, फिर अहंग्रह उपासना के माध्यम से अपने आप के विक्षेप से छुट्टी पा लेता है और फिर किन्हीं महान पुरुषों के चरणों में बैठकर ये परोक्ष ज्ञान को प्राप्त होता है।
और परोक्ष ज्ञान क्या है? परमात्मा है। जो है में यकीन नहीं था वो क्या था? वो असत्वापादक आवरण था। और जब ये समझ लिया परमात्मा है तो असत्वापादक आवरण निवृत्त हो गया। फिर इसके बाद परमात्मा क्या है ये भाव इसके हृदय में जागृत होता है और महान पुरुषों की कृपा से, महावाक्यों के विचार से ये निश्चय करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तू ही वो तत्व है और सब ज्ञान जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। इन 4 महावाक्यों के द्वारा मैं ब्रह्म हूं इस सत्य को समझता है और इससे जो अभानापादक आवरण है वो भी निवृत्त हो जाता है। और इस तरह से ये 7 सीढ़ियां हैं। और कैसी सीढ़ियां हैं? पहले है शास्त्र विहित सकाम शुभ कर्म, पहली सीढ़ी। फिर इसके बाद शास्त्र विहित निष्काम शुभ कर्म, ये दूसरी सीढ़ी। फिर सगुण उपासना, तीसरी सीढ़ी। फिर निर्गुण उपासना, चौथी सीढ़ी। फिर अहंग्रह उपासना, 5वीं सीढ़ी है। और फिर परोक्ष ज्ञान, 6ठी सीढ़ी है। फिर अपरोक्ष ज्ञान, 7वीं सीढ़ी, माने परमात्मा का अपना निज स्वरूप है। और इस तरह से ये सीढ़ी दर सीढ़ी परमात्मा तक पहुंच जाता है। ये सीढ़ियों का कहीं कहीं जिक्र और आता है ज्ञान की 7 भूमिकाओं के रूप में। और वो आता है, सबसे पहले शुभाकांक्षा पैदा होती है, शुभ इच्छा पैदा होती है। और सबसे शुभ इच्छा है परमात्मा को जानना, सबसे शुभ इच्छा है परमात्मा को मानना, सबसे शुभ इच्छा है परमात्मा के साथ एक होना, सबसे शुभ इच्छा है परमात्मा का रस अपने आप में पान करना, सबसे शुभ इच्छा है परमात्मा से मिलना। ये शुभ इच्छा इसके हृदय में जागृत होती है। इस शुभ इच्छा को लेकर ये किसी महान पुरुष के चरणों में पहुंचता है और उनके सामने अपना दुख विनय करता है, हे प्रभु, संसार सागर में मैं डूबा जा रहा हूं, जिसके अंदर अज्ञान का पानी भरा हुआ है, जिसके अंदर मोह के मगरमच्छ और काम क्रोध की शार्क मछलियां घूम रही हैं, उस संसार सागर में मेरी जान निकली जा रही है। प्रभु, कृपा करके मुझे बताएं कि संसार सागर से पार होने का कोई उपाय है? तो बताते हैं, उपाय है आत्मज्ञान ही संसार सागर से उबरने का एकमात्र उपाय है। जैसे एक आदमी सो रहा है और सोते सोते किसी नदी में डूब रहा है, उसको पार होने का उपाय क्या है? उसका जाग जाना। जब भी वो जाग जाएगा, उस स्वप्न की नदी में जो डूब रहा है उससे उबर जाएगा। वैसे ही संसार एक स्वप्न की नदी की तरह से है और इसमें बहा चला जा रहा है ये व्यक्ति। और जब भी इसकी आंख खुल जाएंगी इस मोह निशा से, जब भी इसकी आंखें खुल जाएंगी इस मोह की रात्रि से, उसी वक्त पार हो जाएगा। शरीर की दृष्टि से चाहे कहीं रहे जहां इसकी प्रारब्ध है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से ज्ञानवान सदा अपने स्वरूप में रहता है, चाहे वो कहीं भी क्यों न रहे। और उसकी स्थिति ऐसी होती है, कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। हाथ से काम करते रहो, शरीर का बाजा बजाते रहो, लेकिन मन से परमात्मा का ध्यान करते रहो। जैसे बिजली की ट्रेन ऊपर तो बिजली के तार से कनेक्ट होती है और नीचे रेलवे लाइन पर चलती है, उसी प्रकार आप भी ऊपर परमात्मा से अपनी मन का डंडा मिलाई रखें और परमात्मा का करंट अपने आप में लेते रहें और संसार की इस लाइन पर चलते रहें, धर्म की लाइन पर, और अपने स्वरूप के बोध तक आप पहुंच जाएं। इस प्रकार से जैसे वो लैला मजनू की कहानी आपने सुनी होगी, तो मजनू को लैला नहीं मिली और उसकी शादी ईरान में करती गई।
अरब में ये पैदा हुए थे, बगदाद वगैरह में, और वहां से शादी इनकी ईरान में हो गई लैला की। मजनू बड़ा परेशान, तो उन्होंने एक ऊंटों के काफिले वाले से पूछा, जिसके बहुत से ऊंट थे, वो ईरान जा रहा था। उससे पूछा, क्यों भाई साहब, कहां जा रहे हो? कि ईरान जा रहा हूं। अरे वहां तो मेरी लैला भी है, तुम लैला को मेरा संदेश दे देना। बोले, क्या संदेश देवें? तो उसने शुरू किया। संदेश देते देते दिन निकल गया, काफिला चलता गया, काफिला के साथ संदेश देता 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 बहुत दूर निकल गया। फिर काफिला वाले सो गए, ऊंट भी आराम करने लगे, ये फिर भी संदेश देने लगा। फिर रात्रि बीती, काफिला चला, ये फिर भी संदेश देता रहा। संदेश देते देते ये ईरान में पहुंच गया, और वो कहने लगे, जिसको तुझे संदेश देना है वो यहीं है, इसी ईरान में है, तू यहां पहुंच गया। वैसे तुम भी भगवान से प्यार करते करते, भगवान को संदेश देते देते, भक्तों के काफिले के साथ चलते 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 भगवान तक पहुंच जाओ, और इस तरह से तुम्हारी यात्रा सफल हो जाए। तो सीढ़ी दर सीढ़ी आप वहां परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए कहा है, हे न सैनी बिन भाएली। मैं 7 सीढ़ी ज्ञान की बताने लगा था, जिसमें पहले मैंने शुभेच्छा बताई, और इसके बाद फिर आप किन्हीं महान पुरुषों के चरणों में बैठे, और वहां आत्मज्ञान का विचार हुआ, अनात्म तत्व का विचार हुआ। तो आपने क्या किया कि सार सार में अपना मन लगाया। इसका नाम है विचारणा। विचारणा माने आत्मा और अनात्मा का विचार, सत्य और असत्य का विचार, चेतन और जड़ का विचार, आनंद और दुख का विचार आपने किन्हीं महान पुरुषों के चरणों में किया, और आपको निश्चय हो गया कि एक ब्रह्म सत्य है, एक ब्रह्म आनंद स्वरूप है, एक ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, एक ब्रह्म मेरा आत्मा है, ये निश्चय हो गया। और आपने फिर तीसरी भूमिका में, जिसको तन मानसा कहते हैं, जैसे कोई अनाज को साफ करता है और उसमें से तिनके निकाल निकाल के फेंकता रहता है, और उसमें से रेत नीचे छानता रहता है। अगर अनाज को साफ करना हो तो हमारे से सीख लीजिए। ऐसा कीजिए, एक झरना जो जिसमें छेद होते हैं, उसके अंदर अनाज को डालिए और यूं हिलाते जाइए, यूं हिलाइए, तो जो कूड़ा करकट है वो ऊपर आ जाएगा, उसको निकाल के फेंक दीजिए, और रेत वगैरह नीचे निकल जाएगा, और आपका अनाज साफ हो जाएगा। उसी प्रकार से संसार के मोटे मोटे तिनकों को, मोटे मोटे तिनके कौन से हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है। छानते छानते इन मोटे मोटे तिनकों को एक तरफ फेंक दीजिए। फिर इसके बाद नीचे की ओर जो रेत निकल रहा है, जो मोह का बड़ा पतला सा रेत है, ऐसे ही जो अज्ञान का जो पतला सा रेत है, वो छानते छानते नीचे गिर जाएगा, और इसके बाद ऊपर वाला कूड़ा ऊपर फेंक दिया जाएगा। फिर और अच्छी तरह से निधिध्यासन के जल में इसको धोके, मैं को धोके सुखा दीजिए, और इस तरह से आप साफ हो जाएंगे। ये साफ करने की जो प्रक्रिया है, इसको तनमानसा कहते हैं। इसका नाम क्या है? तनमानसा है। फिर इसका फल क्या है? सत्व में स्थिति, इसको सत्वापत्ति कहते हैं। आपको सत्व का, आत्मा का पता चल गया, और आप आत्मा में स्थित हो गए, अपने स्वरूप में विराजमान हो गए, अपनी निष्ठा में विराजमान हो गए, तो ये सत्व में स्थित हो गए। ये चौथी भूमिका है, और चौथी भूमिका में आकर आदमी नीचे नहीं गिरता है। इसके बाद पांचवी भूमिका है असंशक्ति। संसार में रहते हुए भी किसी पदार्थ में लगाव नहीं रहा। जब सत्व में स्थित हो गई, परमात्मा में स्थित हो गई, अपने स्वरूप में स्थित हो गई, और संसार से असंशक्ति हो गई, कहीं भी लगाव नहीं रहा। ये जीवन मुक्ति की दो स्थिति, एक सत्वापत्ति और एक असंशक्ति। ये जीवन मुक्ति प्रदान करने वाले जीवन मुक्ति का भाव है। इसके बाद छठी भूमिका है पदार्था अभिभावनी, यानी जिसके अंदर संसार का अभाव हो जाता है।
केवल आत्मा की उपस्थिति रह जाती है। संसार का जो अभाव है ये छठी भूमिका है, और इसके बाद अपने स्वरूप में जो विराजमानता है ये तुर्यगा है, जो चौथी भूमिका से भी आगे की भूमिका अपने स्वरूप में स्थिति है, ये सातवीं भूमिका। और सातवीं भूमिका ब्रह्म ही, सातवीं भूमिका ब्रह्म ही है। तो ये 7 सीढ़ी ये हुई, और एक चिदाभास की और 7 सीढ़ी होती। चिदाभास की कैसे होती हैं? जैसे 10 आदमी रेगिस्तान में, राजस्थान में एक मृग तृष्णा की नदी को पार कर रहे थे। कौन सी नदी को पार कर रहे थे? मृग तृष्णा जानते हो, जिसको मिरेज बोलते हैं अंग्रेजी में। जल दिखता है रेत में पर जल होता नहीं है, उसका नाम क्या है? मृग तृष्णा या मिरेज। मृग तृष्णा इसको क्यों कहते हैं कि मृग ये समझता कि यहां पानी है, वहां भाग के जाता है तो रेत मिलता है, फिर भागता है आगे पानी देखता, फिर वहां रेत मिलता है। ऐसे ये मृग की जान ले लेती है प्यास, पर बुझ के नहीं देती। उसी प्रकार संसार में आदमी मृग की तरह से भाग रहा है, शायद वहां प्यास बुझे, शायद वहां प्यास बुझे, शायद वहां प्यास बुझे, लेकिन दुनिया में कहीं इसकी प्यास नहीं बुझती है, प्यासा सा रह जाता है। इस प्रकार से ये जो स्थिति है प्यासी वाली स्थिति, और फिर इसके बाद कहीं कहीं किसी जगह पानी मिल जाता है। जी हां, उस नदी में से 10 आदमी निकले, मृग तृष्णा की नदी में से। जब वो निकले किनारे पर, कहने लगे भाई हम 10 आदमी चले थे, अब गिनो 10 हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने को न गिने, और 9 मालूम हो, ऐसा लगे कि हम 9 हैं। रोने लगे। इतने में एक आदमी आया, भाई क्यों रो रहे हो? कि हम 10 आदमी चले थे, पीछे ये जो नदी गई है ना, इसमें एक आदमी डूब गया है। उसे हंसी आ गई, जैसी नदी है वैसा ही आदमी डूबा होगा। कहने लगे तुम कितने चले थे? 10 चले थे। अब कितने हैं? 9 हैं। उसने निगाह डाल के कहा, अरे बेवकूफो, 9 नहीं हैं, 10 के 10 हैं। फिर वो गिनता है, बताता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तू है, 10वां तू है। और इस तरह से वो ये जानकर उनका शोक दूर हो जाता है और तृप्ति हो जाती है। तो ये कहना चाहिए आभास की 7 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहले अज्ञान है, फिर आवरण है, फिर विक्षेप है, ये 3 स्थिति है। फिर इसके बाद परोक्ष ज्ञान है, फिर अपरोक्ष ज्ञान है, 2 ये हैं। फिर शोक की निवृत्ति है और परिपूर्ण तृप्ति है। ये 7 अवस्थाएं आभास की हैं। तो 7 हमने कितनी सीढ़ियां बताई? 7 3 सीढ़ियां बताई। अब उसी को यूं सुनिए कि नसैनी बिन भाए ली कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, हे नसैनी बिन भाए ली कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, नसैनी बिन भाएली। पग पग पर यहाँ चोर बसत हैं, पग पग पर गठमार, और जन्म जन्म की मैं चलती हूँ, कब पहुंचूंगी परली पार, नसैनी बिना भाएली कैसी पिया की अटारी चढ़ो जाए, ही नसैनी बिना भाएली। ऊंची नीची राह रपटीली पैर नहीं ठहराए, ऊंची नीची राह रपटीली पैर नहीं ठहराए, और बड़े यतन से मैं चलती हूँ, कब पहुंचूंगी घर जाए, ही नसैनी बिना भाएली
कैसी पिया की अटारी चढ़ो जाए, हिन सेनी बिन भाएली। गगन मंडल मेरे पिया बसत हैं, सूरत जहां लहराए। गगन मंडल मेरे पिया बसत हैं, सूरत जहां लहराए। और बड़े यतन से ध्यान धरत हूँ, बार बार डिगी जाए, हिन सैनी बिना भाएली। कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, हिन सैनी बिना भाएली। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दिए बताए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दिए बताए। जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा, चरण कमल गई आए, न सैनी बिना भाएली। कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, हिन सैनी बिना भाएली। एक साधिका दूसरी साधिका को कह रही, भला नसैनी के बिना, सत्संग के बिना कौन इस पिया के घर पहुंच सकता है। सत्संग ही पहली से लेके 7वीं सीढ़ी तक चढ़ाता है, संसार से लेके परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए ये जरूरी है सत्संग की ही सीढ़ी पर चढ़कर महान पुरुषों की कृपा से सीढ़ियां पार करके अपने स्वरूप में विराजमानता होती है और शरीर के रहते रहते कृतकृत्यता हो जाती है। शरीर बना रहता है, जैसे सांप की कांचली होती है, वो मुंह की तरफ से उतरना शुरू होती है और उसका मुंह पहले बाहर निकलता है, उसकी आंखें भी बाहर निकल आती हैं और पीछे लटकती रहती है वो। फिर कितने ही दिनों धीरे धीरे पीछे की तरफ खिंचती रहती है और किसी न किसी झाड़ से अटक कर वो कांचली गिर जाती है। पर सांप को अब परवाह नहीं, इतना काम होना चाहिए कि उसका मुंह बाहर निकल आवे, उसकी आंख बाहर निकल आवे, बस इतने से ही वो उस कांचली को लटकाए लटकाए भी अपना काम करता रहता है और फिर समय आने पर वो कांचली पूरी छूट जाती है। वैसे ही नाम रूप की कांचली महान पुरुषों की कृपा से जो हर साधक के ऊपर चढ़ी हुई है, वो नाम रूप की कांचली उतर जाती है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान की गर्मी से नीचे से एक नई चीज पैदा होती है, ब्रह्म स्वरूपता। एक नई चीज पैदा होती है, आत्म स्वरूपता, और ऊपर की नाम रूप की कांचली बाहर निकल आती है और धीरे धीरे कहां गिर जाती है साधक को पता ही नहीं। यूं नहीं सोचता, क्यों स्वामी जी मेरा शरीर कहां पूरा होगा और मेरी जान कब छूटेगी। जब तू समझ लेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, उसी दिन छूट जाएगी। और अगर तू ये नहीं समझेगा तो फिर शरीर छूट के फिर दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये शरीर मिलता ही रहेगा। और जिस दिन समझ में आ जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये समझते ही भले ये कांचली साथ लगी रहे, पर इससे अपनी शक्ति सामर्थ्य का आवरण नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकल आई है और अब वो मस्ती में इस शरीर को लिए लिए भी अपना नहीं समझता, चाहे जहां छूट जाए। जैसे एक मस्त हाथी होता है और उसके गले में माला बांधी जाए, उसे पता नहीं लगता कहां छूट गई। वैसे ही ज्ञानवान के गले में संसार की माला बंधी रहती है, पर इतने बड़े शरीर में जरा सी माला का क्या अस्तित्व है।
जब अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लेता है, तीनों लोक मेरे अंदर कल्पित हैं, ये समझ लेता है, तो ये संसार का नाम रूप उसके सामने क्या है, चाहे जहां निकल के गिर जाता है और उसकी आजादी बरकरार रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है, एक शेख चिल्ली था, वो एक महात्मा से कहने लगा, क्यों स्वामी जी मैं कम मरूंगा? कहने लगे, जब तेरी आएगी मर जाएगा। बोले, नहीं जी आप तो सब कुछ जानते हो, बता दो ना, बता दो ना। अब उन्होंने जान छुड़ाने के लिए उसके गले में एक धागा, काला धागा बांध दिया कि जिस दिन ये टूट जाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। अब हर वक्त उस पे ध्यान, काले धागे पे सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त काले धागे पे ध्यान। एक आदमी ने सोचा, लगता है इस धागे में जरूर कोई राज की बात है, तो चुपके से उसके सोते सोते कैंची से काट दिया धागा, और वो धागा गिर गया। जब उठा चिल्लाने लगा, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। लोग कहने लगे पागल है, इकट्ठे होकर लगे, कहां मर गया? कि धागा टूट गया। बाबा जी ने कहा था इस धागा टूटने के साथ ही तू मर जाएगा, और जब धागा टूट गया तो मर नहीं गया मैं। वो हंसने लगे, तुम्हें हंसी सूझ रही, मेरी मौत आ गई, ले चलो ना कब्र में मुझे। अरे जीते जी कब्र में कौन ले जाके, मैं भी नहीं आऊंगा जब मरोगे तुम, जब तुम मरोगे मैं भी नहीं आऊंगा। इस तरह से शरीर का काला धागा सबके गले में बंधा हुआ है, और यूं ही हर वक्त इसी पे हाथ फेरते रहते हैं, ये कहीं मैं मर न जाऊं, ये कहीं मैं मर न जाऊं। कहीं काले धागे के टूटने से अपनी मौत मान लेता है, और जब बाई चांस काला धागा टूटता है, हाय हाय करने लगता है। और साहब ऐसी इसके अंदर ममता है। एक बुढ़िया एक अपनी पोती की तीमारदारी में लगी हुई थी, पोती बीमार थी और बुढ़िया उसकी सेवा कर रही थी। तो एक दिन यमराज के दूत आ गए, कहने लगे, क्या बात है कि तू रोज कहती थी इसने क्या देखा है, हे भगवान मुझे ही उठा ले जा, हे भगवान मुझे उठा ले जा, इस बिचारी ने क्या देखा है, तो हम तेरे को उठाने के लिए आए। बुढ़िया कहने लगी, इसी को ले जाओ, इसी की आई है मौत, मेरी थोड़ी आई है, इसके बदले में मैं कैसे जा सकती हूं? सो महाराज, इस शरीर से हमारी इतनी ममता है, ऊपर से कहते रहते हैं, हे भगवान हमें उठा ले, हे भगवान हमें उठा ले। एक आदमी रोज कहता था यूं, हे भगवान हमें उठा ले। पड़ोसी परेशान हो गया, उसने क्या किया, पेड़ पे चढ़ के एक रस्सी का फंदा बना के नीचे लटका दिया, और वो जब कहने लगा, हे भगवान मुझे बुला ले, यूं कि आजा मेरे बेली, इसमें रस्सी में अपना सिर डाल दे और तुझे मैं बुला के ले जाऊंगा। अब उसने डाल दिया, अब झटके मारने लगा, कहने लगे, मैनू छोड़, मैं तो इतना ही अच्छा हूं, मुझे छोड़, मैं तो यहीं ठीक हूं। तो ऊपर से लोग कहते रहते हैं, भगवान हमें उठा ले, भगवान हमें उठा ले। लेकिन इस शरीर से इतनी ममता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। उसकी वजह है क्योंकि आप अमर हैं, अमर होने के नाते मरना नहीं चाहते हैं। बस इतनी सी बात है, शरीर को मैं समझती, इच्छा तो आपकी ठीक है, आपको मरना नहीं चाहिए और आप मरते भी नहीं हैं, पर मरने का डर इस शरीर को मैं समझने की वजह से। और शरीर से अगर मैं को बाहर निकाल लो, जैसे सांप ने कांचुली से बाहर निकाल लिया, तो मौज ही मौज है। ये बात सभी वेदों का तात्पर्य। वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो, चारों वेदों के माध्यम से, चारों वेदों की शाखाओं के माध्यम से अगर जानने की कोई वस्तु है तो मैं आत्मा ही हूं। जिसने मुझ निज आत्मा को जान लिया, वो वेद का रहस्य प्राप्त कर लिया, उसने वेद को निचोड़ के रसपान कर लिया। और अगर अपने आप को नहीं जाना तो इस वेद पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और कोई भी लाभ नहीं है। असली लाभ कब है, जब वेद से मुझे जान लेवे। वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो, सब वेदों के माध्यम से, चारों वेदों की शाखाओं से, उपशाखाओं के माध्यम से
मुझे जान लेवे। क्या जान लेवे? अपने आप को जान लेवे। जिसने अपने आप को जाना उसने परमात्मा को जाना है, जिसने परमात्मा को जाना उसने अपने आप को जाना है। इस तरह से अगर अपने आप को, मैं को जान लेवे, सब वेदों का तात्पर्य यही, सब वेद यही समझाते हैं, खाते पीते पहनते पहनाते चलते चलाते अपने आप को जान लो। संसार के व्यवहार में रहते हुए भी अपने आप को जान लो, और कुछ समय निकालकर सत्संग में लगाकर अपने आप को जानकर संसार का खेल भी चाहे निभाओ, लेकिन अपने आप को जानते हुए निभाओ। इस तरह से अगर आप मन लगाएंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए पूरा जोर लगा के मन लगाओ और अब के बेड़ा पार करके जाएंगे, इस निश्चय तक पहुंच के जाएंगे कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। इस निश्चय तक पहुंच के जाएंगे कि मैं अजर अमर अविनाशी परम शुद्ध हूं, मुझे मौत से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से अपने आप को समझिए। और कैसे समझिए? बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी, निशा रखना। सबसे अपनी मैं को निकाल लो, कपड़ों से अपनी मैं को बाहर निकाल लो, आभूषणों से अपनी मैं को बाहर निकाल लो, संदूक से अपनी मैं को बाहर निकाल लो, बॉक्स से अपनी मैं को बाहर निकाल लो, फैक्ट्री से अपनी मैं को बाहर निकाल लो, काम धंधे से अपनी मैं को बाहर निकाल लो, घरवाली से मैं को बाहर निकाल लो, बाल बच्चों से मैं को बाहर निकाल लो, और शरीर तक से मैं को बाहर समझ लो। तो बात चल रही है अपने आप का निशान तक न रहे। अगर आपका निशान रह गया तो भी लोग गाली देंगे। अगर आपने बहुत बढ़िया समाधि बनवा ली ना, कि ये मेरी समाधि, लोग कहेंगे ये उस ऊट पटांग आदमी की समाधि है, देखो गढ़ने के बाद ब्रह्म होके, यानी समझिए कि देवता होके पूज रहा है, हमें मालूम है जैसा था। इसलिए अगर गाली न खानी हो तो बाद में भी अपने लिए कोई निशान पिशान मत छोड़ जाना, और ये मत छोड़ जाना कि हाँ जी मेरे लिए कुछ बनवा दो, मेरा नाम रह जाएगा। किसका नाम रहता है? जो अपने जी कर जाओ, अपने जीते जी ठीक है, और नहीं तो बाद में किसी से कुछ इच्छा मत करना। तो बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी, निशा रखना न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना, न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना। बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी, निशा रखना। मिलेगी क्या मदद तुझको, मददगारा ने दुनिया से। कोई मदद करने आएगा क्या? सब गाल बजाते रहेंगे और सबके बीच में से इसको यमराज के दूत पकड़ के ले जाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए उम्मीद यावरी इनसे न यहाँ रखना न वहाँ रखना। बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी, निशा रखना न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना। ताल्लुक तोड़ देना छोड़ देना जग की पाबंदी, ताल्लुक तोड़ देना छोड़ देना जग की पाबंदी। खबरदार अपनी गर्दन पर न ये बारे गिरा रखना, न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना। बहुत मजबूत घर है आकबत का दारे दुनिया से। भगवान का बैंक बहुत मजबूत है, जो कुछ है उसी में जमा करना। यहां ये जो LIC वाले तुमको धेला नहीं देंगे, हैं? LIC वाले तुम्हारे बच्चों को देंगे, बीबी को देंगे, पर तुम्हें धेला नहीं देंगे, हैं? ये आराम से मर जा, हैं? तेरा योगक्षेम हमारे हाथ में। हमारा योगक्षेम के बाल बच्चों का योगक्षेम, हैं? हमारे मरने के बाद तू वहां भेजेगा? नहीं नहीं, तेरे बच्चों को दे देंगे।
पर मैं उस बैंक की बात कर रहा हूं जो तुम्हें ही मिलेगा। जिस बैंक से तुम्हारा जमा किया हुआ तुम्हें ही मिलेगा। वो बैंक कौन सा है? बहुत मजबूत घर है आकबत का दारे दुनिया से, उठा के अपनी दौलत को यहां से तू वहां रखना। कैसे? दान पुण्य कर दो, वहां जमा हो जाएगी। दान पुण्य कर दो, वहां जमा हो जाएगी। उठा के अपनी दौलत को यहां से तू वहां रखना। न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जा रखना। किसी घर में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में। धर्मशाला समझना, ये घर नहीं है, धर्मशालाएं हैं। हमारे बाप दादे भी इनमें ठहर के चले गए और हम भी इनमें ठहर के चले जाएंगे और बाल बच्चे भी ठहर के चले जाएंगे। तो फिर ये क्या हुई? धर्मशाला हुई, जिसमें ठहरें और चले जाएं। इसलिए किसी भी चीज में अपना मन मत लगा के रखना। और कैसी स्थिति हो कि तू जो है अपने आप को किसी में कैद न करे, किसी चीज में कैद न करे। किसी घर में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में। ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना। ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना। न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जा रखना। हल्के होकर यात्रा अच्छी रहती है। हल्के होकर यात्रा में कष्ट नहीं होता है। ज्यादा सामान लादने पर यात्रा दुखदायी होती है और फिर उतरते हुए भी कुली मिलने मुश्किल हैं। सारा सामान वहां कैसे उतारोगे, अपने सिर पे ले जाओगे? इसलिए यहां से कुछ ले जाने की मत सोचो और सबका एक चेक बनवा लो, वो हल्का हो जाएगा। कैसे? जैसे आपके पास में बहुत भूसा है, उसको गेहूं में बदल लो। भूसा बेच के गेहूं ले लो, फिर गेहूं को बेच के नोट ले लो, फिर नोटों को करके चेक ले लो और कितने ही नोट एक चेक में आ जाते हैं। इस तरह से तुम्हारा सामान पूरे का पूरा पर हल्का हो गया। उसी तरह से सारी दुनिया के बदले में भगवान के प्रेम का एक चेक ले लो। सारी दुनिया के बदले में अगर भगवान के नाम का एक चेक लिया तो हल्कापन भी है और सारा माल परमात्मा के साथ है। सारा माल परमात्मा के साथ है। और ये सारी दुनिया को अगर बांधने लगे तो ले जाने कौन देगा? यहां से, यहां से लो। तुम तो कहते हो मन की, मैं कहता हूं तन की भी बात है। जब मर जाता है सबसे पहले आभूषण तलाश करते हैं, इसके गले में क्या है? फिर देखते इसके हाथों में क्या है, इसके पैरों में क्या है। वो उतारते ही फिर ले जाते, वो उतरवा के फिर ले जाते हैं। अरे दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का और लड़की थे, शादी हुई थी। तो वो लड़का साधु जी के पास जाया करता था, पर शादी होने के बाद उसने जाना बंद कर दिया। कहने लगे भाई आजकल क्यों नहीं आता? अजी वो घरवाली जो है ना बहुत प्रेम करती है, उससे मेरे को फुर्सत ही नहीं है। अरे सब मतलब का प्रेम है? अजी नहीं, सचमुच प्रेम करती है। कहने लगा अच्छा तू एक काम करना, आज जाके ना वो उसको कहना खूब बढ़िया बढ़िया माल बनाए आज, और माल खूब बनवा के तू बहाना करके श्वास रोक के अपनी टांग एक खंबे में लगा के लुढ़क जाना, फिर देखना। बोले ठीक है। घरवाली को कहा बहुत बढ़िया सामान बनाओ, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, हलवा बनाओ, बालूशाही बनाओ, जलेबी बनाओ। कहीं खा तो नहीं रहे तुम लोग? और ये सब बनवा बनबू के रख दिया और कहने लगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। और धड़ाम से गिरा और वो पैर जो था ना, दो खंबे होते हैं, एक बीच में अटका दिया। बस उसने सोचा क्या तो मर गया ये, और मैं अगर अभी से रोना शुरू करूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। पहले तो उसने खूब खाया पिया और खाने पीने के बाद में वो देखता रहा। खूब खाने पीने के बाद में माल टाल बढ़िया बढ़िया सब खा गई
और फिर रोना शुरू किया, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए, बेचारा बहुत बुरा हुआ इसके साथ बहुत बुरा हुआ। कल परसों शादी हुई, इसका पति बेचारी का चला गया। कहने लगे इसका पैर खम्भों में अटक गया है, ये कैसे निकालें? एक कहने लगा, अरे खंबा तोड़ दो, निकाल लो। रोती रोती कहते हैं ना, इसकी टांग ही तोड़ दो, फिर मुझे खंबा कौन बलवा के देगा? जब कुल्हाड़ा लेके उसकी टांग काटने हो गए, कहने लगे ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं मरा थोड़ी हूं अभी। तो संसार का हाल है, शायद सब अपने अपने मतलब के चक्कर में हैं और ऊपर से क्या दिखा रहे हैं, अजी हाँ फलाने के पिताजी, फलाने की माता जी, मैं तो बस तुम्हारी वजह से ही पड़ा हूं, नहीं तो कभी का साधु हो जाता। अरे सुबह सुबह परांठों की वजह से पड़ा है, चाय गर्मा गर्म मिलती है और फिर इसके बाद स्वागत सत्कार पूर्वक विदा किया जाता है। सब अपने अपने मतलब के लिए पड़े। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि ये छोड़ देना, ऊपर से लगाए रखना, पर भीतर से ये समझना ये सब डाल कच्ची है। जैसे एक आदमी अगर जमीन पर खड़ा होकर डाली को पकड़े तो डाली टूट जाए तो भी कोई खतरा नहीं, और पूरा ही उस डाली पर लटक जाए और वो डाली टूट जाए तो नीचे धड़ाम से गिरेगा। वैसे ही परमात्मा में खड़े होकर संसार की डाली पकड़े रहो, तुम ही मेरा सहारे हो, तुम ही मेरा सहारा हो। पैर परमात्मा में रखो लगा के पक्के करके। अगर टूट गई तो परमात्मा में पैर टिके हुए हैं, और नहीं टूटी तब कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर दुनिया पर पूरे लटक गई और डाली टूट गई तो बड़ी चोट लगेगी। इसलिए सावधान रहो। और सभी वेदों के द्वारा जो सार वस्तु बताई गई है और जिसके लिए कहा है तत्व समन्वयात, सभी श्रुतियों का समन्वय आत्मा परमात्मा की एकता में है, उस परमात्मा को अपने आप में अनुभव करो और अनुभव करके इस संसार में मस्ती के साथ रहो। कोई मरे और कोई जीवे, सुतरा घोल बतासे पीवे। कोई मरे कोई जीवे, सुथरे घोल बतासे पीवे। इस तरह से अपने आप को मस्त रखो। बतासे क्या है? भगवान का नाम ही, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ये है मजे की बात। बेकार शराब पी रहा है और पता नहीं मीट सीट क्या खा रहा है, गंदा आदमी। अगर खाना पीना ही है तो ये खाओ पियो, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। और इस तरह से मस्त होकर प्रसन्नता पूर्वक जियो। यहां रोने वालों में शामिल मत हो, हर वक्त प्रसन्न रहो, बल्कि कष्ट में भी हंसो। ये शक्ति आपको कौन देगा? ज्ञान देगा, परमात्मा का प्रेम देगा, आपके स्वरूप में स्थिति देगी। और इस तरह से सब वेदों के माध्यम से मैं ही जानने के योग्य हूं। और चौथा श्लोक कल बताएंगे आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।